आज की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर सुपर हीरोज से बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आती है। इन्हें अपना आइडियल मानकर इनके जैसा बनना और इनके जैसा दिखना चाहती है। यहाँ तक कि इनके जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज तक करवा चुके हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ फर्जी किरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस चैनल है हंसी टीवी, इनके चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते दी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेपनाह इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो। अक्सर लोग जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो सुपर हीरो को अपना मतलब हीरो आइडल मानती है, जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन और जितने भी मैन होते हैं वो सब उन पर नक्शे कदम में चलने, और या कोई फिल्म स्टार हो गया या कोई क्रिकेटर हो गया, उनको अपना सुपर हीरो अपना आइडियल मानती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि किसी ने ऐसे बाल रखा ली बड़े तो उसने बाल रखा ली बड़े, किसी ने दाढ़ी अजीब गरीब रखा ली तो उसने दाढ़ी, मतलब उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम जो जो मतलब इनको फॉलो करते हैं ये तो एक कल्पना है और ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाते हैं, सीरियलों में, फिल्मों में दिखाते हैं, बाकी रियल में इसकी कुछ भी हकीकत नहीं है। आज हम ऐसे 5 मुसलमान सुपर हीरो जो क्या बोलते हैं, जिनकी मतलब इतिहास में उनका नाम है और इसमें से कई सहाबा भी हैं जैसे हज़रत अली हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो 5 सुपर हीरो हैं, जो इस्लाम के 5 सुपर हीरो हैं। और वो इतने ताकतवर, अल्लाह ने इतने ईमान वाले, और इनका पुख्ता ईमान था अल्लाह के और अल्लाह के रसूल पे, और वो मतलब कोई भी जंग लड़ते थे उसको फतेह होती थी क्योंकि अल्लाह की मदद आती थी और पुख्ता ईमान वाले थे। उनका नाम सुन के लोग डरते थे, उनका नाम सुन के लोग डरते थे और वो जीतते थे। तो ये हैं अल्लाह के 5 सुपर हीरो जो नेक बंदे हैं। आज हम इस वीडियो पे यही देखेंगे कि जो कल्पना वाले हीरो हैं उनके बारे में भी लोग बहुत मुतासिर होते हैं, उनको देख के, उनको फिल्मों देख के या उनको सीरियल में देख के, लेकिन वो सिर्फ कल्पना है। हकीकत देखिए आज दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से आज हम हकीकत जानेंगे कि ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के 5 सुपर हीरो हैं, जिनको हम लोग को इन पे नकल उतारना चाहिए, इनके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। तो पहले चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं, बातें तो फिर उसके बाद भी होती रहेंगी। पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि हमारी नौजवान नई नस्ल जो है वो कुछ ज़्यादा ही इन चक्करों में पड़ी हुई है। वो भूल गए हैं कि हमारे जो सुपर हीरो हैं वो कोई और हैं, वो ये नहीं है, ये सुपरमैन बैटमैन नहीं है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की नौजवान नस्ल हॉलीवुड के फिक्शनल कैरेक्टर सुपर हीरोज से बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आती है। इन्हें अपना आइडियल मानकर इनके जैसा बनना और इनके जैसा दिखना चाहती है। यहाँ तक कि इनके जुनून के अंदर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल की सर्जरीज तक करवा चुके हैं। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये तमाम सिर्फ और सिर्फ फर्जी किरदार हैं। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस्लाम ने हकीकत में इस दुनिया को कुछ ऐसे सुपर हीरोज, जंगजू और वॉरियर्स दिए हैं जो कि मैदान जंग के अंदर जब अल्लाह अकबर कहकर उतरते थे तो कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो कि उनका मुकाबला कर सके, जिन्हें सारी ज़िंदगी किसी शख्स ने या फिर एक भी मैदान जंग के अंदर कभी शिकस्त ना हुई। पर अफसोस कि हमारी आज की ज़्यादातर मुसलमान नस्ल शायद इनके नाम और इनके कारनामों से वाकिफ़ हो। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी तारीख के कुछ ऐसे ही नाकाबिले शिकस्त जंगजू सिपह सलारों का जिक्र करेंगे जो कि मैदान जंग में अकेले हज़ारों के लश्कर पर भारी थे। नंबर 5, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान के दौर के अंदर उन्होंने 711 ईस्वी में आज के दौर के स्पेन की मसीह हुकूमत पर कब्जा करके पूरे यूरोप के अंदर मुस्लिम हुकूमत का आगाज़ किया, जो तकरीबन 800 सालों तक कायम रही। उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ कश्तियों पर शुमाली अफ्रीका के साहिल से जिब्राल्टर को पार किया और तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया ताकि कोई भी सिपाही मैदान जंग को छोड़कर ना भाग सके। तारिक बिन ज़ियाद इंतहाई ज़हीन और बहादुर सिपह सलार थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को इसी एक पत्थर के करीब इकट्ठा किया जिसे आज के टाइम के अंदर जिब्राल्टर की चट्टान या जबल उल तारिक के नाम से जाना जाता है, और स्पेनिश ज़बान के अंदर इसे आज भी जिब्राल्टर कहते हैं, जो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मंसूब है। पहली बार तारिक बिन ज़ियाद की फ़तह से यूरोप इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। जिब्राल्टर गुज़श्ता 300 साल से बरतानिया के कब्जे के अंदर है और इसी बात पर स्पेन और बरतानिया का इख्तलाफ आज भी मौजूद है। और तारिक बिन ज़ियाद का नाम तारीख के अंदर अमर हो चुका है क्योंकि 2012 के अंदर बरतानिया के मरकजी बैंक ने जिब्राल्टर की हुकूमत के लिए 5 पाउंड का करेंसी नोट भी जारी किया जिस पर तारिक बिन ज़ियाद की तस्वीर मौजूद थी। यह इस बात का इकरार था कि स्पेन की तारीख के अंदर आज भी तारिक बिन ज़ियाद एक हीरो के तौर पर अमर है और हमेशा के लिए रहेगा। आज स्पेन की कुछ 5.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 20 लाख मुसलमान और तकरीबन 80,000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। नंबर 4, सलाहुद्दीन अयूबी।
अल नासिर सलाउद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जो कि आमतौर पर सलाउद्दीन अयूबी के नाम से जाने जाते हैं, अयूबी सल्तनत के बानी और इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। अयूबी नस्ल कुर्द नस्ल के मुस्लिम खानदान की हुकूमत थी जिसने 12वीं और 13वीं सदी के अंदर मिस्र, शाम, यमन, दियारबाकर, मक्का, हिजाज और शुमाली इराक पर हुकूमत की। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि पूरी इंसानी तारीख के मशहूर तरीन फातहीन, जंगजू और हुक्मरानों में से एक हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अपने कारनामों के अंदर नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए, जिनके वो फौजी कमांडर थे और नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद ये हुक्मरान बने। 1182 तक शाम, मौसल, हल्ब को फतह करके उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर शामिल किया और सलेबी सरदार से मुआहदा किया कि हम लोग मिलकर अमन को कायम रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये सलेबी सरदार, जिसका नाम था रोनाल्ड, इंतहाई बदजुबान, मुनाफिक और वादा खिलाफ किस्म का इंसान था। ये बाकायदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करता। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि इसे अपने हाथों से कत्ल करेंगे। 1186 के अंदर इन तमाम सलीबी फौजों ने एक साथ मिलकर हिजाज मुकद्दस पर हमला किया तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इन्हें हतीन के मकाम पर रोककर बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें 30,000 ईसाई मारे गए और इतने ही तकरीबन कैदी बन गए। सुल्तान ने रोनाल्ड का सर खुद अपने हाथों से कलम किया और इसके बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ गए। मुसलसल एक हफ्ते की खूनरेव जंग के बाद मसीहों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की और यूं 88 साल के बाद यानी 88 ईयर्स के बाद फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्जे के अंदर चला गया, जो 1948 तक इसराइली रियासत के वजूद से पहले तक मुसलमानों के पास ही रहा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के अंदर जहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुकद्दस की फतह इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और इन्हें ही फाते बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1187 के अंदर यूरोप की यूनाइटेड फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को इनसे आज़ाद करवाया और आखिरकार 1193 के अंदर दमिश्क के अंदर इंतकाल कर गए। उन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का ज़्यादातर हिस्सा अपनी राया को दे दिया। सारी ज़िंदगी इतना सरमाया जमा नहीं कर पाए कि हज भी कर पाते, हालांकि ये इनकी सारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अंग्रेज़ मौरिख लिखता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी बहुत ही अजीब किस्म का हुक्मरान था, क्योंकि बाकी दुनिया के बादशाहों ने अपने खौफ और जलाल की वजह से इज़्ज़त पाई, जबकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अवाम से मोहब्बत और इनकी तकलीफ़ों को दूर करके। नंबर 3, मुख्तार सकफ़ी। हाशमी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार सकफ़ी एक इंतहाई बहादुर और ज़हीन हुक्मरान और जंगजू थे और मैदान जंग में इनके मुकाबले में कोई भी शख्स टिक नहीं पाता था। इनकी बहादुरी का खौफ पूरे आलम इस्लाम के अंदर फैला हुआ था और मुख्तार सकफ़ी इस्लामी तारीख के इन चंद हुक्मरानों में से एक हैं जिन्होंने बनु उमैया के खिलाफ तलवार उठाई और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों की शहादत का बदला अपने साथियों के साथ मिलकर चुन चुनकर एक एक कातिल को कत्ल करके और उनसे बदला लेकर किया। सैकड़ों कातिलाने हुसैन को उन्होंने कत्ल किया, जिसके अंदर शिमर भी शामिल था, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिस्म से अलहदा करके नेज़े पर लटकाकर दमिश्क के अंदर भिजवाया था, और हरमला भी, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के बेटे अली असगर को तीर से शहीद किया था। अहले बैत से इनकी मोहब्बत काबिल रश्क थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाली फ़ौज के कमांडर उमर साद और इराक के गवर्नर इब्न ज़ाद के सर को जब अमीर मुख्तार ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, जो कि बीमारी की वजह से करबला के अंदर शहीद होने से बच गए थे, क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से मदीना के अंदर ही रह गए थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अमीर मुख्तार के हक़ के अंदर दुआए खैर फरमाई। इसी तरह से इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि मुख्तार को गाली ना दो, क्योंकि इसने हमारे कातिलों को कत्ल किया और हमारे खून का कसास लिया। इनके वालिद का नाम अबू उबैदा सकफ़ी था, जिन्होंने हज़रत उमर के दौर के अंदर इराक की एक मुहिम के अंदर सिपा सलार बनकर क़यादत की, जिसमें वो शहीद हो गए थे। मुख्तार सकफ़ी की अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से शदीद इख्तलाफात की बुनियाद पर जंग हुई। उधर दूसरी तरफ बनु उमैया की हुकूमत और इनकी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से दुश्मनी, जिनके सिपाहियों को अमीर मुख्तार ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया था और इसी वजह से इनका इक़्तिदार इनसे छिन गया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई मुसब के हाथों ये शहीद हो गए। और अमीर मुख्तार की दुश्मनी के अंदर बनु उमैया ने इनके खिलाफ खुद साख्ता नई बातें शामिल कर दी कि इन्हें झूठा और नबूवत का दावे करने वाला शख्स कह दिया, लेकिन इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैदान जंग के अंदर अमीर मुख्तार के लेवल का ताकतवर शख्स इनके कारनामों की वजह से तारीख के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद। तारीख़ इंसानी के ऐसे वाहिद कमांडर जो कि जब बुत परस्त थे ना तब कोई जंग हारे और ना ही इस्लाम लाने के बाद पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक भी जंग हारे। खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, इनकी बहादुरी के किस्से पूरे अरब के अंदर मशहूर थे। हालांकि रोमन और पर्शियन अम्पायर उस वक्त सुपर पावर थी, मगर इन दोनों के कमांडर खालिद बिन वलीद के सामने खड़े होने से घबराते थे। वो हमेशा अपनी फ़ौज को फ्रंट से लीड किया करते थे और मैदान जंग के दरमियान में मुखालिफ फ़ौज के अंदर घुस कर इनको कत्ल किया करते। एक एक जंग के अंदर इनके हाथों से कई कई तलवारें टूट जाया करती। अपनी समझदारी, चलाकी, मनसूबाबंदी और बहादुरी से वो कभी कोई जंग नहीं हारे। रोमन और पर्शियन अम्पायर के लिए वो एक बहुत ही डरावना ख्वाब थे और जंग मोता के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने जब पहली बार इस्लाम कबूल करके एक सिपाही के तौर पर शिरकत की, तो इस जंग में सबसे पहले कमांडर थे जैद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर जैद शहीद हो जाएं तो इसके बाद कमांडर होंगे जाफिर बिन अबी तालिब और इनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा को अपना कमांडर चुनना और इसके बाद अपने मशवरे से किसी भी शख्स को चुन लेना। एक एक करके ये तमाम कमांडर शहीद हो गए। सामने रोमियों के हरकल बादशाह की तकरीबन 1 लाख की फ़ौज मौजूद थी। ऐसे में मुसलमानों ने फ़ौज के एक सिपाही खालिद बिन वलीद को अपना सिपा सलार मुंतखब किया और झंडा इनके हाथों में दे दिया।
हज़रत खालिद बिन वलीद ने मैदान जंग के अंदर एक पुरजोश और वल्वला अंगेज़ तकरीर की और इसके बाद अचानक से रोमियों पर हमला कर दिया। रोमी इस अचानक और भरपूर हमले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, चुनांचे वो बदहवास होकर शिकस्त खाकर भाग गए। सही बुखारी में है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंग मोता के दिन मेरे हाथ से 9 तलवारें टूट गई थी, फिर मेरे हाथ के अंदर सिर्फ एक यमनी बाना यानी छोटी तलवार ही बच गई थी। इसी जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। आपने फरमाया कि खालिद भी क्या खूब आदमी है, ये अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार है जिसे उसने कुफ़ार और मुनाफिकीन पर खींचा है। नंबर 1, अली बिन अबी तालिब। इस्लामी तारीख के अंदर सबसे बहादुर कमांडर और सिपा सलार की बात हो तो मौला अली अलैहिस्सलाम के सिवा भला ये कौन हो सकता है। वो अल्लाह के शेर यानी हैदर थे। वो जिस भी जंग के अंदर उतरा करते थे उसमें कभी भी शिकस्त नहीं खाते थे। आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले शख्स थे जिनकी तरबियत खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। रसूलुल्लाह के लिए आप उनके बच्चों की तरह थे। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया करते और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। छोटी बड़ी तमाम जंगों के अंदर इनके साथ रहा करते थे सिवाय गज़वा तबूक के, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इन्हें कहकर मदीना पर लोगों की हिफाजत के लिए छोड़ा कि दुश्मन पीछे से हमला न कर दे, और फरमाया कि अली तुझसे मेरी वही निस्बत है जो कि हारून की मूसा से थी। यानी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर हारून अलैहिस्सलाम को अपने लोगों के पास छोड़कर चले गए थे, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इन लोगों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, पर मेरे बाद कोई नबी नहीं, क्योंकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी को छोटी सी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं, बस आप ये जान लें कि मैदान जंग के अंदर वो सबसे आगे बढ़कर हमेशा ना सिर्फ मुसलमानों को लीड करते बल्कि अरब के कुफ़ार को या उनके सिपा सलारों को सबसे पहले खुद कत्ल किया करते। आपकी बहादुरी का पूरे अरब के अंदर चर्चा था, जिन्होंने गज़वा खैबर पर मरब जैसे पहलवान को कत्ल किया जो अकेला कई लोगों पर भारी था और लोग सिर्फ इसका नाम सुनकर इसका सामना करने से डरते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद जंग खैबर के मौके पर किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, जिसको कई लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। आपने बनु उमैया के खिलाफ जंग जमल, जंग सफ़ीन और ख्वारजियों के खिलाफ जंग नैरवान भी लड़ी और हर जंग के अंदर आपको अल्लाह की तरफ से फतह नसीब हुई। हज़रत अली के जैसा बहादुर, नेक, समझदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाला खलीफा दुनिया ने इनके बाद ना कभी देखा और ना कभी इनके जैसा कोई और होगा, क्योंकि वो बिलाशुबा इस्लामी तारीख के सबसे बहादुर, ज़हीन और नेक जंगजू और हुक्मरान थे, जो कि मैदान जंग के अंदर कभी भी दुश्मन के सामने ना झुके और ना कभी जीत के बगैर वापस मुड़े। तो क्या आप लोग इस्लामी तारीख के इन सुपर हीरोज़ के बारे में आज से पहले जानते थे? तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि ये हैं इस्लाम के 5 सुपर हीरो, और वो जो सुपर हीरो हैं वो सिर्फ फिल्मों में हैं, नाटकों में, सीरियलों में हैं। सुपरमैन हो, बैटमैन हो, या कोई क्रिकेटर हो, या कोई फिल्म स्टार हो, ये सिर्फ दुनिया वाले हैं। बाकी रियल ओरिजिनल में तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो हैं इस्लाम के 5 सुपर हीरो जिनके बारे में हमने अभी देखा, समझा, वो हैं सुपर हीरो। जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने वो काम कर दिया, यानी कि बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया यहूदियों के हाथ से। उसके बाद हज़रत अली की बात आ जाइए। हज़रत अली तो वो शख्स हैं जो जंग खैबर के बारे में आप लोगों ने सुना भी हो तमाम उलमाओं से बयान में, कि जंग खैबर का जो दरवाज़ा है उसको उखाड़ के अकेले ही ऐसे फेंक दिया, जैसे वो किसी को ऐसे रुई को फेंकते हैं, और उस दरवाज़े को 40 आदमी मिल के उठा नहीं पा रहे थे। वो हज़रत अली, वो है ताकतवर, वो है बहादुर, ये है सुपर हीरो। तो इनके बताए हुए मतलब इनको हमको सुपर हीरो मानना चाहिए, इनको अपना आइडिया मानना चाहिए कि हम भी इनके जैसे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इनके नक्शे कदम पे चलें, तो ये है असली सुपर हीरो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इसको शेयर करें। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोगों में कमी इसलिए है कि लोग दीन से दूर हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो दीन से दूर है, तालीम से दूर है। कुरान की तालीम लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी पता नहीं, तो कुरान से दूर हैं, दीन की तालीम से दूर हैं। मौलाना के बयान सुने, जलसों में जाएं, जुमे में थोड़ा पहले चले जाएं, जो बयान होता है उसको सुने, तो पता चलेगा कि इन सुपर हीरो के बारे में। और मोबाइल पे हर वक्त लगे रहना, अपना वक्त को चाय के होटल में बर्बाद करना या यहाँ बर्बाद करना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। वो सब खसारे में है आदमी। इसलिए दीन के जितना हो सके करीब हो जाएं, जितना हो सके दीन के करीब हो जाएं, और इन सुपर हीरो को अपना आइडिया बनाएं कि इनके जैसा हमको बनना है इंशाअल्लाह ने चाहा तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।